विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। उस सौदे में उसका लाभ होगा। आइए देखिए, पहला व्यक्ति किसी से उधार लेता है 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर। जब 4% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष के लिए अगर कुल ब्याज देना होगा तो कितना देना होगा? 8%। जबकि वह किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत दे देता है, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, और 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर। अगर इसको हम निकालेंगे तो 6 चौक 24 25/4 और गुणे 25/2%। अब कह रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना लाभ हुआ जब इसको 8% देना पड़ रहा है और इसको कितना देना पड़ रहा है? 12 दूना 24, 12.5% के हिसाब से। इस पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है? 4.5%। 4.5% का लाभ होगा। पहले व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 4.5% का लाभ होगा। तो 5,000 रुपये पे 4.5% का लाभ निकालेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 25, 5 और 20 2 22, 1 0 1 स्थान पे दशमलव है, 225 रुपये। आंसर नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7,300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित है का साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन कितना है? 7,300 रुपया। वार्षिक दर कितना है? वार्षिक दर 5% वार्षिक। समय 11 मई 1987, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक। मई 31 का होता है तो 11 यानी 10 दिन माइनस है तो 21 दिन। मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 10 दिन है। दोनों डेट सम्मिलित है। 1 1 1 3 3 और 9 और 3 12, कुल 123 दिन। जैसे हम वार्षिक दर निकालते हैं तो वार्षिक दर 365 दिन का होता है, तो हमको 123 दिन का दर निकालना है। ब्याज का दर कितना लगेगा? 5% गुणे 123/365, 5 से कैंसिल आउट होगा, 7 5 35 और 5 3 15। कितना परसेंट लगेगा? 7300 पे हम ब्याज लगाएंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 123/73 गुणा बटे 100 होगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 73 से 73 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 123 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3,500 को 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसको वार्षिक आय 500 हो जाए। जब किसी को वार्षिक आय 500 होगा और उसका धनराशि कितना होगा 10 होगा, तो कितना परसेंट इसको हुआ होगा लाभ? तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 5%। यानी कि कुल धनराशि पर उसको 5% का लाभ हुआ होगा। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड से। तो पहला जो धनराशि है कितना लगा रहा है 4,000, दूसरा जो धनराशि है कितना खर्च कर रहा है 3,500। तो 10,000 में 4,000 हो गया, 3,500 हो गया, बचा कितना 2,500। और ये टोटल कितना राशि है 10,000 के बराबर। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया सब। अब क्या होगा, अब सब 5 से कैंसिल होगा। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। 8 यूनिट पे कितना परसेंट ब्याज लग रहा है 5%। दिया है कि 4,000 पे 5%। 3,500 पे कितना दिया था 4%। 5% पे हमें नहीं मालूम तो इसको हम 8% मान लेते हैं। और 20 पे कितना लग रहा था 5%, यहाँ निकाला हुआ है। तो कुल कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। सब ऐड कर देंगे जो इसके बराबर होगा अमाउंट। 7 × 4 = 28, 5 R बराबर 100 यूनिट। तो 5 R बराबर 100 माइनस कितना हो जाएगा 68 बराबर 32। तो R का मान कितना आ जाएगा 32/5, 6.4%। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे। उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपये 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल लाभ 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसे 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए थे। एक व्यक्ति के पास कितना है 2,000 रुपये। ये क्या करता है, कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पे देता है, कुछ कितना देता है 4% साधारण ब्याज पे देता है। अब कह रहा है कि उसका जो कुल ब्याज के रूप में कितना मिला था 92 रुपये मिला था। कितना रुपये मिला था ब्याज के रूप में 92 रुपये मिला था। अब हम मान लेते हैं कि जो 5 है इसको हम लिख लेते हैं 1 + 4, 1% + 4%। अब ऐसा करते हैं कि पूरे 2,000 रुपये पे हम 4% ब्याज निकाल लेते हैं। पूरे 2,000 पे 4% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा 20 × 80 रुपये। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि कुल जो ब्याज आया है 92 रुपये आया है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 80 रुपये आ रहा है। ये किसके वजह से 80 रुपये आ रहा है, क्योंकि हम जो राशि 5% के हिसाब से दिया गया है इस राशि पे हमने 1% का ब्याज नहीं लगाया है, पूरे पे 4% लगा दिया। 1% का ब्याज न लगाने की वजह से जो राशि यहाँ रहा होगा हम x मान लेते हैं, तो इस राशि का x राशि का हम 1% नहीं लगाए हैं। इस वजह से इसमें क्या हुआ कि 12 रुपया कम आया। तो 12 रुपया कम आया। अब ये 12 रुपया किसके बराबर होगा, x के 1% के बराबर होगा। तो x के 1% निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा
12 रुपये के। x बराबर कितना हो जाएगा 1200 रुपये। तो 5% पे दिया गया राशि कितना होगा 1200। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अरुण जो है 20,000 रुपये 2 दोस्तों को देता है। पहले दोस्त को कितना देता है 12,000, तो दूसरे दोस्त को कितना दिया होगा 8,000। इसको हम एलिगेशन विधि से लगाएंगे तो 12,000 और 8,000 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 3 2 का रेशियो होगा। जो 12,000 राशि है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है। 8,000 जो राशि है 8% मान लेते हैं, जबकि 20,000 रुपये जो लाभ कमाना चाहता है 10% के हिसाब से, यानी कि जो एवरेज वो कमाना चाहता है, एवरेज प्रतिशत वो कितना चाहता है 10% के हिसाब से। हम एलिगेशन फार्मूला लगाएंगे, 10 में 60 जाएगा, 2 आ जाएगा और इधर r में से 10 माइनस हो जाएगा। जबकि हमको पता है कि जिस राशि को हम जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं उसका परसेंटेज का एलिगेशन लगाते हैं उसी रेशियो के बराबर होता है। तो जब ये 2 के बराबर 2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जो r-10 है ये 3 के बराबर होगा। तो 3 के बराबर होगा तो r-10 बराबर 3, तो r बराबर 13%। इसका आंसर आ जाएगा 13%। या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि r-10/2 इसका रेशियो बराबर 3 और 2 का। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर बात वही होगा, 10 में 3 जोड़ दीजिएगा 13%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।